तो 9 इंटीग्रल्स होते हैं जो हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। वो इंटीग्रल्स कौन कौन से होते हैं? वो इंटीग्रल्स होते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस a² dx। पहले 3 इंटीग्रल, ठीक है ना, 1/a² माइनस x² dx। तीसरा होता है 1/x² माइनस a² dx, ठीक है। समझ में आया? तो इन तीनों का इंटीग्रेशन, इसका देखो, वैसे अगर हम चाहें तो क्या होता है, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस होते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस कैसे कि अगर आपको कभी a² माइनस x² या इसका अंडर रूट फॉर्म मिल रहा है तो आप x को a sin थीटा रख सकते हो या फिर a cos थीटा रख सकते हो। ये कहलाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस, ठीक है। अगर आपको x² प्लस a² अंडर रूट ऑफ x² प्लस a² ऐसा दिख रहा है तो आप x को a tan थीटा या फिर a cot थीटा दोनों में से कुछ रख सकते हो। अगर आप अंडर रूट ऑफ a² माइनस x² ऐसा फॉर्म दिखे आपको या a² माइनस x² का फॉर्म दिखे तो x को आप, सॉरी, x² माइनस a², तो x को आप a sec थीटा या फिर a cosec थीटा रख सकते हो। अगर आपको कभी ऐसा फॉर्म मिले a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स तो x को आप a cos 2 थीटा रख सकते हो। कभी आपको इस तरह का फॉर्म मिले a² माइनस एक्स, अंडर रूट नहीं होगा, a² माइनस x² अपॉन a² प्लस x², तो आप x को a tan थीटा रख सकते हो, ठीक है। ये ऐसे कॉमन सब्स्टिट्यूशंस हैं जो आपको क्या करते हैं, सिंप्लीफिकेशन देते हैं। देख रहे हो जो 3 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए कुछ उसी तरीके के हैं, ठीक है। हम इनको कैसे कर सकते हैं, देखो जरा, जैसे ये है, यहां पे x को मैं a tan थीटा रख देता हूं तो dx क्या हो जाएगा, a sec² थीटा d थीटा। यहां रखेंगे तो ये हो जाएगा a sec² थीटा d थीटा, नीचे हो जाएगा आपका a² sec² थीटा, क्योंकि a² tan² थीटा प्लस a² तो ये हो गया। तो ऊपर नीचे से एक एक a तो कैंसिल हो रहा है, sec² थीटा भी कैंसिल, तो इंटीग्रेशन क्या आएगा, 1/a थीटा प्लस सी। लेकिन थीटा क्या है, थीटा यहां से देखो tan थीटा x/a था, तो मैं थीटा को tan इनवर्स ऑफ x/a प्लस सी ये लिख सकता हूं, ठीक है। अच्छा, जहां तक अब इसकी बात है, इसकी बात करनी है तो एक इसको भी ट्रिग्नोमेट्री से कर सकते हैं, लेकिन उससे आसान क्या है, छोटा सा एक मैनिपुलेशन है। आप देखो ये इंटीग्रेंड जो है वो ऐसे लिखा है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस एज 1/a माइनस एक्स a प्लस एक्स, ठीक है। 1/a माइनस एक्स a प्लस एक्स, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/2a, 1/a माइनस एक्स प्लस 1/a प्लस एक्स, ऐसे लिख दे। अगर ऐसे लिख देंगे तो देख रहे हो कि ये आपके 1/लीनियर का फॉर्म हो गया। तो इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, 1/2a बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन किसका, इंटीग्रेशन 1/a माइनस एक्स dx और प्लस दूसरा पार्ट इंटीग्रेशन ऑफ 1/a प्लस एक्स dx, ठीक है। तो भाई कपिल भाई बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या आना है कपिल? सब सर हाँ, log a माइनस एक्स
ln a माइनस एक्स, साथ में कुछ और आएगा क्या? कुछ और जोड़ू इसमें, मिर्च मसाला लगाऊं थोड़ा सा? नंदिनी बेटा बता इसमें क्या कमी है? पहली चीज तो ये मॉड आएगा, एक्स का कोफिशिएंट कौन है? माइनस वन माइनस आएगा वन। सर, -1 और आएगा। -1 डिवाइड होगा, ठीक है। इसी तरह से यहां देखोगे तो ये ln ऑफ मॉड ऑफ a प्लस एक्स आएगा और नीचे 1 आएगा प्लस सी। तो इसे आप सिंप्लीफाई करोगे तो 1/2a, ये ln ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स का मॉड प्लस सी, ये बन जाएगा। तो इसे फॉर्मूला लिस्ट में ऐड करना है ना, ये तो हम पहले कर चुके हैं, लेकिन ये अभी नहीं करा था इसको, ठीक है। इसी तरह से इसकी बात करें, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a² dx, तो मैं 1/x² माइनस a² को जैसे अभी स्प्लिट करा वैसे ही स्प्लिट करके 1/2a 1/x माइनस a माइनस 1/x प्लस a ऐसे लिख सकता हूं। 1/2a, ठीक है, तो ये 1/2a ln ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स जैसे बना था वैसे यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ln मॉड ऑफ x माइनस a अपॉन 1 माइनस ln ऑफ मॉड ऑफ x प्लस a अपॉन 1। इसे सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो 1/2a 1/2a ln ऑफ मॉड ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस सी, ये बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये तीन फॉर्मूले आ जाते हैं, ठीक है। इन तीन फॉर्मूलों को सबसे पहले हम लोग ढंग से लिख देते हैं। तो पहला फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस a² दैट इज 1/a tan इनवर्स ऑफ x बाय a प्लस सी। अपनी फॉर्मूला लिस्ट चेक कर लीजिएगा, उसमें जरूर होना चाहिए, ठीक है ना। 1/a² माइनस x² dx इज इक्वल्स टू 1/2a ln ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स का मॉड प्लस सी, और इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a dx is equals to 1/2a ln of mod of x minus a upon x plus a plus c, ये आंसर आते हैं, ठीक है। चलो इसके बाद ये तीन फॉर्मूले आने के बाद इसी में तीन तरह के और फॉर्मूले आते हैं सेम तरीके के, ठीक है। वो कैसे आते हैं? वो आता है, अगला होता है 1/√ऑफ a² माइनस x² dx, ठीक है। तो यहाँ पे x को a साइन थीटा पुट करो तो dx क्या हो जाएगा? a cos थीटा d थीटा। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? a cos थीटा d थीटा अपॉन a बाहर आ जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी cos थीटा हो जाएगा, a कैंसिल। तो इसका इंटीग्रेशन जो आएगा वो थीटा प्लस सी आएगा, बट व्हाट इज थीटा? साइन इनवर्स ऑफ x बाय a प्लस सी, ठीक है। तो ये पहला फॉर्मूला ये आ जाता है। तो अगला फॉर्मूला है 1/√ऑफ a² माइनस x² dx। ये हमने पहले भी फॉर्मूला लिस्ट में करा था, लेकिन यहाँ पे अभी ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से हमने आंसर निकाला, आंसर वही आया है।
एक्स बाय ए प्लस सी। ओके, अगला जो 4 के बाद 5वां फॉर्मूला आता है 1/√ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे x को क्या रखना होगा, a सेक थीटा। तो बताओ dx क्या आएगा, a सेक थीटा। ठीक है, ठीक है। तो इससे आपका इंटीग्रेशन क्या चेंज हो जाएगा, इंटीग्रेशन विल चेंज इनटू a sec थीटा tan थीटा d थीटा डिवाइड बाय a। ये आ जाएगा आपका tan थीटा, बाहर आ जाएगा तो a कैंसिल। ठीक है, a क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो कौन आके चला गया, तो tan थीटा कैंसिल, तो बचा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ sec थीटा d थीटा। तो इससे sec थीटा d थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा, ये आंसर आ जाता। लेकिन जरा देखो यहाँ पे, हमें sec थीटा x बाय a दे रखा था, ठीक है ना। तो tan थीटा क्या होगा, tan थीटा विल बी √ऑफ एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर -1। तो ये वैल्यू अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, ln ऑफ sec थीटा इज x बाय प्लस tan थीटा इज √ऑफ एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर -1 प्लस सी। तो सिंप्लीफाई करोगे तो ln ऑफ मॉड ऑफ x प्लस √ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, समझ में आया। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला और आ गया, ये 2 फॉर्मूले हो गए, 4 फॉर्मूले यहाँ हो गए थे। ये हमारा अगला फॉर्मूला आ गया dx अपॉन कितना, √ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दैट इज ln ऑफ x प्लस √ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का मॉड प्लस सी। समझ में आया। पता बच्चों, यहाँ तक यस क्लियर सर। हुआ कि नहीं क्लियर हुआ सबको। यस सर, आ गया सर। अगर ये क्लियर है तो मुझे अगला वाला जल्दी से करके दिखा दो, ठीक है। इंटीग्रेशन 1/√ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx। बताओ, निकालो जल्दी से। निकालो, मैं 2 मिनट में है। यस सर। यस सर। क्या आ गया, ln ln ऑफ ऑफ x x प्लस प्लस अंडर रूट ऑफ रूट। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यस गुड। सर। सब्स्टिट्यूशन क्या रखा, x इक्वल्स टू a tan थीटा। अच्छा, किसी ने कुछ और रखा।
आया? अब बस अंतर यह है कि पिछली बार हमें सेक थीटा पता था, इस बार हमें टेन थीटा पता है। तो हम लोग सेक थीटा को अंडर रूट ऑफ 1 + tan² थीटा प्लस टेन थीटा सिंप्लीफाई करेंगे तो ln ऑफ मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x² + a² + c। तो हमारा अगला फॉर्मूला आ जाता है यहां पे, ln ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x² + a² का मॉड प्लस c। कितने फॉर्मूले आ गए? 6। ठीक है, इन 6 फॉर्मूलों की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं? अब हमारे इन 6 फॉर्मूलों की हेल्प से हम काफी सारे क्वेश्चंस का प्रोफाइल कर सकते हैं। हम सबसे पहले कौन से क्वेश्चन कर सकते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ 1/ax² + bx + c dx। ठीक है, ये या फिर ये वाले फॉर्म 1/√of ax² + bx + c। ठीक है, अब यहां पे इस तरह के क्वेश्चन कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना है आपको, यहां पे सिंपल ax² + bx + c जो होगा उसमें इन दोनों से एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। ठीक है, कैसे बनाएंगे? देखो कि भैया a कॉमन ले लिया मान लो, तो x² हो गया, तो b/a हो गया x, तो ये तो हो गया a², तो यहाँ 2 होना चाहिए, तो यहाँ 2, तो देख रहे हो a² + 2ab, तो b की जगह कौन है ये? तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए b² / 4a² ऐड करना होगा, तो वो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, b² / 4a² और वो प्लस c। ठीक है ना, तो ये आप करोगे तो इससे आपके पास ये क्या हो जाएगा? a टाइम्स, ठीक है, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस ऑफ b² - 4ac अपॉन कितना हो जाएगा? 4a। ऐसा जाएगा, तो देख रहे हो ये एक लीनियर का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट बाकी बच जाता है। तो हर केस में आपको यही करना है कि इसको आपको चेंज करके इस फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चंस आपको देता हूं, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, डाउनलोड्स कहाँ गया? इलेवन क्लास में 12th वाली कहाँ गई? भाग एक में ही होगा। अरे यार, चलो देखते हैं। जैसे सिंपल सिंपल से क्वेश्चन में ऐसे लिख देता हूं कि मान लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 4x² + 9, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 3 - x², इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + 4x + 5 dx, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन
1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर इसी तरह से इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 25x स्क्वायर प्लस 9 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 9x स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ dx upon under root of x square plus x plus 1 integration of dx upon under root of 7 minus 2 so 21 minus 4x minus 4x square ये क्वेश्चंस है, निकालो जल्दी से आंसर। जल्दी से कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए भी पहले वाले का 8/3 tan inverse 2x/3 ओके क्वेश्चन नोट कर लिए ना सारे? बाकी लोग भी बताएंगे आंसर? देखो ये कौन सा फॉर्म है, ये सीधे सिंपल है, कितना इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 2x का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर
का इंटीग्रेशन dx 1/x² + a²। इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/a। 1/a का मतलब 3 tan इनवर्स ऑफ 2x/3। लेकिन x का कोफिशिएंट 2 है तो 1/2 भी आ जाएगा। तो पहले वाले का आंसर जो आएगा 1/6 tan इनवर्स ऑफ 2x/3 + c। ये आ रहा है, ये आंसर आया। सर आ रहा है सर। यस Yes, सर। sir. इस वाले क्वेश्चन का आंसर सीधे सीधे डायरेक्टली बनेगा, सॉरी 1/2√3 बोल रहे हैं ये क्या आएगा सर? 1/2√3 ln ऑफ √3 + x/√3 - x का मॉड + c आएगा। यस सर आ रहा, सही यही आ रहा। कौन सा फॉर्म है ये 1/a² - x² का फॉर्म है, जहां पे a कौन है, a इज √3। √3। अगला वाला, अब अगले वाला डायरेक्टली उस फॉर्म में नहीं है तो हमें उस फॉर्म में थोड़ा सा उसे मैनिपुलेट करना पड़ेगा कि एक लीनियर बनाना पड़ेगा। इसको कैसे लिखेंगे, देखो 1/x + 2 का होल स्क्वायर +1, तो आंसर हो जाएगा 1/1 tan इनवर्स ऑफ x + 2। समझ में आया? यस सर। Yes, sir. ये वाले में अभी 1 - x² + x 2 चाहिए तो 1/2, तो ये चाहिए 1/4। 1/4 माइनस तो 1/4 प्लस बाहर करना पड़ेगा, तो ये इंटीग्रेशन हो जाता है dx/√5/2 का होल स्क्वायर -x + 1/2 का होल स्क्वायर। तो 1/a² - x², 1/2√1/2a √5/2 ln ऑफ √5/2 प्लस x + 1/2 अपॉन √5/2 माइनस x - 1/2 का मॉड +c। 2 चला जाएगा, तो आपका आंसर जो आना चाहिए वो आना चाहिए 1/√5 ln ऑफ √5 प्लस 2x + 1 अपॉन √5 माइनस 2x माइनस 1। ये आपका आंसर आना चाहिए इस वाले क्वेश्चन का। अगले 4 क्वेश्चन के लिए ये है अंडर रूट वाले। देखो ये वाला जो है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 5x का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो 1/x² + a² वाला फॉर्म है अंडर रूट में, तो इसका आंसर क्या होता है ln ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x² + a², तो 25x² + 9 का मॉड। लेकिन x का कोफिशिएंट कौन था 5, तो 1/5।
इस वाले केस में इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर माइनस 3x का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 3x बाई 2, लेकिन x का कोफिशिएंट 3 है तो 1/3 प्लस c। समझ में आई ये दोनों क्वेश्चन? यस Yes, सर। sir. ओके, अब ये वाला बताओ भाई इसका आंसर। मैं सिंप्लीफिकेशन में हेल्प करता हूँ, आंसर आप लोग निकालो। अंडर रूट ऑफ ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू टू इंटू एक्स, तो प्लस 1/4 प्लस 3/4 ऐसे लिख दो। तो ये आपका dx अपॉन एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट। क्या आंसर आएगा? ln ऑफ x प्लस 1/2 प्लस अंडर रूट ऑफ x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर प्लस c। चाहो तो इसे सिंप्लीफाई कर दो, ln ऑफ 2x प्लस 1 प्लस 4x प्लस 4, ऐसा भी आ सकता है। इस वाले में देखो इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे -4 प्लस 4 तो 25 माइनस 4 प्लस 4x, बताओ इसका आंसर क्या? साइन इनवर्स ऑफ x प्लस 2 अपॉन 5। ये होगा? यस सर। तो समझ में आया कैसे करना है? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. करके बताओ जरा मुझे ये। सामने जो दिख रहा है उसमें क्वेश्चन नंबर 10, 12 या फिर 10, 13, 10, 13, 14, 15, 10, 13, 14, 15 जल्दी से करके दिखाओ तो पर अगली प्रोफाइल पे जाए।
नंदनी बेटा समझ में आ रहा है तुझे? सर माइक बंद है। ओके इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करेंगे? dx अपॉन a sin स्क्वायर एक्स प्लस b cos स्क्वायर एक्स प्लस c sin x cos x प्लस d। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं उस टाइप के क्वेश्चन में जो अभी हमने करे। ठीक है, कैसे? देखो यहां पे आप क्या करो, डिनोमिनेटर से cos स्क्वायर एक्स कॉमन ले लो। ठीक है, या तो cos स्क्वायर एक्स कॉमन ले लो या फिर मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे sec स्क्वायर एक्स से, दोनों का मतलब सेम है। sec स्क्वायर एक्स नीचे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा a tan स्क्वायर एक्स प्लस b प्लस c tan एक्स प्लस d sec स्क्वायर एक्स। sec स्क्वायर एक्स को क्या लिख देंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा ये, और ऊपर dx। ऐसे करने पे अगर आप tan x को क्या रखते हो, t, तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ऊपर तो बन गया dt और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा आपका a प्लस डी टाइम्स टी स्क्वायर प्लस सी टी प्लस बी प्लस डी। समझा? यस तो सर। देखो जैसे अभी मैंने आपको जो होमवर्क में क्वेश्चन दिए हैं उन्हीं में से कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 18 और 19, ठीक है ना, 18 19 की बात करते हैं। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 4 प्लस 3 cos स्क्वायर एक्स। अब इसको कैसे करें, नीचे से ऊपर नीचे sec स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई कर दो या cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दो, तो sec स्क्वायर एक्स ये हो जाएगा 4 sec स्क्वायर एक्स प्लस 3। तो इसको आप sec स्क्वायर एक्स dx sec स्क्वायर एक्स, और ये क्या हो जाएगा आपका 4 प्लस 4 tan स्क्वायर एक्स प्लस 3। ठीक है, ये हो जाएगा। अब अगर आप tan x को यहाँ t रख दोगे तो tan x को t रखने का मतलब क्या, sec स्क्वायर एक्स dx क्या हो जाएगा dt। तो ऊपर तो dt बन गया, ठीक है ना, ऊपर तो sec स्क्वायर एक्स dx dt बन गया, नीचे 4 प्लस 3 7 प्लस 4t स्क्वायर हो गया, जिसको आप इंटीग्रेशन dt अपॉन क्या हो जाएगा, √7 का स्क्वायर। ठीक है, इसका आंसर 1 अपॉन √7
ln of 2t upon root 7 and coefficient of t is this will be equals to 1 upon 2 root 7 ln of 2t upon root 7. ठीक है, क्या समझ में आया सबको? क्या करा हमने यहाँ पे? अगर मैंने यहाँ पे आके 10x को t डाल दिया तो पूरा इक्वेशन कौन सा फॉर्म हो गया? 1 अपॉन क्वाड्रेटिक वाला फॉर्म आ गया ना, और उसको जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर रहे हैं। क्या ये बात क्लियर हुई सबको? Yes, sir. इसी तरह से एक दूसरा प्रोफाइल भी होता है जिसमें इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a sin x b cos x प्लस c। पिछले वाले में डिग्री क्या थी बताओ? साइन कोसाइन जब भी आते थे तब डिग्री 2 थी, यहाँ पे साइन कोसाइन आ रहे हैं, डिग्री क्या है? 1। तो वो हम लोग कैसे करेंगे? इस तरह के इंटीग्रल्स को हम लोग कैसे करते हैं? आपको साइन हाफ एंगल और कॉस हाफ एंगल फॉर्मूले याद है? इन टर्म्स ऑफ 10, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 3 प्लस 2 साइन एक्स dx। ठीक है, आप देख रहे हो नीचे साइन कोसाइन है लेकिन डिग्री 1 है। अगर डिग्री 1 है तो क्या करेंगे? सबसे अच्छा तरीका इससे क्वेश्चन का होता है कि साइन एक्स जो होगा, ठीक है, साइन एक्स को हम लोग लिख देंगे 2 10 x/2 ओवर 1 माइनस 10 स्क्वायर ऑफ x/2। ये अगर हम लोग रख देंगे तो बताओ इक्वेशन में क्या चेंज हो जाएगा? सॉरी 1 प्लस, तो ऊपर तो 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2 पहुंच जाएगा, ये हो गया। अब नीचे हो जाएगा 3, तो 3 10 स्क्वायर x/2 प्लस साइन एक्स की जगह ये आ जाएगा तो प्लस 4x। तो ये आपका ऊपर बन रहा है सेक स्क्वायर ऑफ x/2 dx होल डिवाइड बाय 3 10 स्क्वायर x प्लस 4 10x/2। ठीक है ना, तो नीचे है 4 10 स्क्वायर प्लस 3 10 स्क्वायर x/2 प्लस 4 10x/2 प्लस 3। अब यहां पे 10x/2 को क्या रख दो? t। तो इससे सेक स्क्वायर ऑफ x/2 dx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? dt। तो ऊपर dt बन गया होल डिवाइड बाई ये हो जाएगा 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 3। ठीक है, तो देख रहे हो ये वाला फॉर्म एल्जेब्रिक फॉर्म में चेंज हो गया। क्लियर है सबको? है ना? अगर 1 अपॉन साइन को साइन का क्वाड्रेटिक है तो कॉस, तो क्या करना है? कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन लेना है डिनोमिनेटर से और फिर एडजस्ट करना है और फिर 10x को t डालना है। लेकिन अगर साइन को साइन की लीनियर है तो क्या करना है? अगर साइन को साइन की लीनियर के से बात करोगे तो वहां पे साइन और कॉस को 10 हाफ एंगल में क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। क्लियर है? आया ना? Yes, sir.
यस सर। ये वाले क्वेश्चंस करके लेके आओ, ये आपको दिख रहा है, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको चाहिए तो। ये पूरा नोट कर लीजिए और उसको ट्राई करके लाने की कोशिश करिए, जैसे कल हम लोग उसे डिस्कस कर पाए। ठीक है।